पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है और बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही मुर्शिदाबाद की बात अब होने लगी है, क्योंकि बंगाल का मुर्शिदाबाद वो जिला जहां दीदी के राज में कई बार दंगे और हिंसा भड़की, लेकिन अब यहां की जनता का भयमुक्त मुर्शिदाबाद का सपना शायद हकीकत में बदल पाए। क्योंकि पीएम मोदी ने बंगाल विजय के बाद कह दिया है कि अब भय नहीं भविष्य बनेगा। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। क्योंकि मुर्शिदाबाद दंगों का वो एपिसेंटर था जहां पिछले साल अप्रैल में ही वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़की थी। लेकिन ठीक 1 साल के बाद अप्रैल में भी बदलाव हुआ और सरकार बदलने के साथ ही अब वो माहौल भी बदल गया है। दुर्गा पूजा नहीं करने देते ममता दीदी, अब तो देखिए हिंदुत्व का सरकार है, सब ठीक हो जाएगा। माँ बहन ठीक से घर से बाहर निकलेगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर रहेगा। डर से रहते थे पहले, ये हमको क्या होगा, हमारा माँ बहन का क्या होगा, इज्जत रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, तो अभी हम इस सरकार को ले आया है तो हम अभी सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर ये जिहादी नहीं रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने ऐसा क्रिएट किया था कि पश्चिम बंगाल अलग देश है। यानी अब मुर्शिदाबाद में हिंसा नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य और भय मुक्त जीवन होगा। असम में जीत की हैट्रिक बनाने के साथ ही बीजेपी ने बंगाल में एक बड़ा खेला कर दिया। राजनीतिक पंडितों को हैरान भी कर दिया इस खेला ने। दीदी के 15 सालों का शासन ध्वस्त कर बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है और इन नतीजों से विपक्ष के तो होश उड़े ही हैं, घुसपैठियों भी जो बीच है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि असम से लेकर बंगाल तक घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी का बड़ा चुनावी हथियार था। हिमंता तो घुसपैठियों पर पहले से ही फायर थे, तो बंगाल में एसआईआर की घोषणा ने यहाँ भी घुसपैठ के मुद्दे को भड़का दिया और चुनाव आते आते पश्चिम बंगाल और असम में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे। बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है। बांग्लादेशियों का ये दर्द एग्जिट पोल के बाद ही दिखना शुरू हो गया था। बांग्लादेशे शरणार्थीদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে মাননীয় স্পিকার। और अब जबकि नतीजे आ गए हैं, हड़कंप मचना तय है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर दीदी का भेद किला ढा दिया है और इस जीत में एक सीट ऐसी भी थी जहां बीजेपी ने ऐसी महिला पर भरोसा जताया जो घरेलू कामगार थी और बीजेपी के फैसले को उस महिला ने चुनाव जीतकर सही साबित भी किया। बीजेपी के ये निर्वाचित महिला कलिता मांझी है, जिन्होंने बंगाल के ओसग्राम सीट से टीएमसी के प्रत्याशी को हराया। लेकिन विधानसभा तक का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि घरों में काम करने वाली कलिता की आमदनी 2500 रुपए महीना है। घरों में साफ सफाई और बर्तन साफ कर घर चलाती है। लेकिन कलिता मांझी ने कई दिग्गजों और सांसदों की कमी को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ विधायकी जीती बल्कि बीजेपी के फैसले को सही साबित किया और इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। তাদের জন্য তো ভাবছে মোদিজি এবং 22টা রাজ্যে যে আছেন ব্যবস্থাপনা সেই প্রকল্প আমার এই হাউস গ্রামে। कलिता पिछले 2 दशकों से राजनीति में सक्रिय है। बूथ स्तर की कार्यकर्ता के साथ शुरू किए सफर में पंचायत चुनाव लड़ा। 2021 में बीजेपी ने टिकट दिया लेकिन वो जीत नहीं पाई। लेकिन 2026 में बीजेपी ने फिर भरोसा जताया और इस बार उन्होंने टीएमसी की दीवार गिरा दी। घर में बर्तन साफ करने वाली कलिता ने जब घर घर जाकर प्रचार किया तो उन्हीं घरों के वोटरों ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचा दिया।